परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास निधि कोष, गौ औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और राशन पानी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 858698, 84787, 98108, 43757। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक है प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए संपर्क करें। राजा के आदमी कोतवाल यमपाल के पास पहुंचे और उस यमपाल ने कभी साधुओं की संगति में आकर के एक नियम ले लिया था कि मैं पर्व के दिन में, पर्व में भी केवल चतुर्दशी पर्व के दिन में, चतुर्दशी के दिन किसी भी जीव को मारूंगा नहीं। यद्यपि मेरा कार्य अपनी वृत्ति से अपने जन्म के अनुसार रोजाना का यह कार्य है, क्योंकि राजा के राज्य में रहना है तो राजा की आज्ञा मिलती है। कभी भी किसी को मृत्यु दंड देना है तो मृत्यु दंड देने के लिए जिसकी नियुक्ति है तो मृत्यु दंड उसको उसी तरीके से देना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी एक नियम ले सकता हूं कि मैं चतुर्दशी को किसी को मृत्यु दंड नहीं दूंगा, किसी भी मनुष्य की तो क्या पशु की भी हिंसा नहीं करूंगा, किसी भी जानवर को नहीं मारूंगा। उसने नियम ले लिया और उस कोतवाल के यहां पर, उस कोतवाल लोग जो है उस यमपाल के यहां पर पहुंच गए। उसके घर पर राजा का बुलावा आया है, चलिए। तो जैसे ही उस यमपाल ने दूर से ही भांप लिया कि राजा के लोग आ रहे हैं, तो वो तो घर के अंदर कमरे में थोड़ा सा छुप के बैठ गया। अपनी पत्नी से बोल दिया, आज ये राजा के लोग आ रहे हैं, इनसे बोल देना कि वो घर पे नहीं है, क्योंकि मेरा आज व्रत है, आज मैं नहीं जा पाऊंगा। कोतवाल आए, पत्नी से बात की, पत्नी ने कहा वो घर पे नहीं है। तो लोगों ने ये तो समझ लिया कि हो सकता है घर पे हो, बहाना बना रहा हो। उन आदमियों ने फिर भी थोड़ी सी जानने की कोशिश की कि वो कहां है। तो कहां है, घर पे नहीं है तो कहां है। तो पत्नी ने बताया कि यहां है वहां है। उन्हें आदमियों को समझ में आ गया ये केवल बहाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, अब राजा के आदमी तो राजा के ही आदमी होते हैं। उन्होंने कहा मुझे घर में ही जाना है, मुझे देखना है। और उनको कौन रोक सकता है। घर में घुस गए और घुस गए तो यमपाल दिखाई दे गया। अब कोई छोटी मोटी कोई नींबू तो था नहीं जो कहीं में दुबक जाएगा। यमपाल तो यमपाल ही होता है। तो अब वो दिखाई दे गया, तो दिख गया तो उसको पकड़ लिया गया। पकड़ लिया तो और पकड़ करके उसको अब राज दरबार में ले आए राजा के पास। कहने लगे ये रहा यमपाल, मना कर रहा है, आज मैं कोई का भी मृत्यु दंड नहीं दूंगा, कोई की भी हिंसा नहीं करूंगा। अब राजा को तो और ज्यादा गुस्सा आने लग गया। एक आदमी जिसको इसी काम के लिए नियुक्त किया गया है और आज अगर उसके लिए उस काम के लिए कहा जा रहा है तो ये हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है।
राजा ने ये सोच करके कि ये हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, राजा ने उसके लिए भी कह दिया कि इसको भी जैसा हाल इस सेठ के पुत्र का होना है वैसा ही हाल इसका भी कर दो। और भी दूसरे लोग हैं, एक काम करो, बहुत बड़ा तालाब है और उस तालाब में इन दोनों को बिल्कुल बोरी में भर करके उसमें फेंक दिया जाता है। इतने उसमें मगरमच्छ रहते हैं, इतने उसमें जली जंतु रहते हैं, सब खा डालते हैं उसको। ऐसे करने की उसने राजा ने आज्ञा दे दी और वह दोनों को वास्तव में वही किया गया। दूसरे लोगों ने उन दोनों को, पुत्र को भी और उस यमपाल को भी, बोरी में भर करके उसको जो है बांध करके और उसको ले जा करके उसको तालाब में पटक दिया। अब जब उसको तालाब में पटका तो एकदम से बहुत सारी लहरें ऊपर की ओर आई, लेकिन उन लहरों के साथ में वो यमपाल का बोरा खुल गया और यमपाल जो है एकदम से ऐसे बीचों बीच में अधर में देवो पुनीत सिंहासन पर बैठ गया वो। और जो दूसरा बोरा था वो अंदर चला गया, जो सेठ के पुत्र का था, धर्म का था, वो अंदर चला गया। अब जैसे ही वो यमपाल बीचों बीच में आकाश में बैठ गया तो सब लोग तो आश्चर्य में पड़ गए कि राजाज्ञा थी इसको मारने की, ये तो अब मर ही नहीं। अब सब जगह लोगों की चर्चा होने लग गई कि भाई इसको तो देवों ने बचा लिया, इसको तो देवों ने बचा लिया। तो राजा को भी आश्चर्य हुआ कि क्या किसी को कोई देव बचा सकता है, क्या कोई की कोई रक्षा कर सकता है। तो वो खुद भी देखने आया और जब राजा भी देखने आया तो राजा ने वास्तव में देखा कि वह बीचों बीच में तालाब में सिंहासन पर बैठा हुआ है और कोई भी उसके लिए कुछ करने के लिए हिम्मत नहीं कर सकता है और वह अधर में उसका सिंहासन लटका हुआ है। इसका मतलब है अधर में कोई देव उसको साधे हुए है। दूसरा, वो तो उसका तो हाल वो तो गया काम से, उसका तो जो होना तो वही हो गया। जब राजा ने देखा तब राजा को समझ में आया कि मैंने अपने क्रोध में आकर के बड़ा गलत कार्य कर लिया और इसके व्रत को, इसके नियम को ध्यान में नहीं रखा और हमने इसके लिए मृत्युदंड की घोषणा कर दी। राजा को अपने कृत्य का पश्चाताप हुआ और उस राजा ने उस यमपाल के लिए प्रणाम किया। तब जाकर के वह यमपाल अपने स्थान पर आया और फिर उस समय पर उस यमपाल ने राजा से कहा, राजन, जैसे तुमने अष्टानिक पर्व के लिए 8 दिन के लिए हिंसा करने के लिए मना किया था, उन्हीं 8 दिनों में हमने केवल एक चतुर्दशी के लिए ही हिंसा करने का अपने मन में नहीं करने का संकल्प लिया था। ये हमारी उस अड़ुव्रत का ही फल है जिसके माध्यम से आज हमारी रक्षा हो गई। ये कहलाता है धर्म हमारा रक्षक होता है। ये काशी की घटना है। धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और जब इस तरह से धर्म का कोई भी कृत्य हमारे लिए जब संकल्प के रूप में होता है तो उस संकल्प के माध्यम से ही हमारे अंदर एक शक्ति उत्पन्न होती है, जो शक्ति हमें हमेशा बड़े बड़ी आपत्तियों से भी बचा जाती है। वह शक्ति कहां से आती है? तो इन छोटे छोटे अड़ुव्रतों का पालन करने से आती है। अब आप कहो कि हमारा भी अड़ुव्रत है लेकिन घर के भीतर तक का है, महाराज बाहर जाऊंगा घूमने का तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो फिर कोई अड़ुव्रत नहीं हुआ। अपने घर में हैं तो हम शुद्ध शाकाहारी हैं और बाहर गए घूमने गए हैं तो नॉनवेज होटल मिलेगा महाराज। अब आज दुनिया में आजकल वेज होटल मिलते ही नहीं है और नॉनवेज होटल में अगर कहीं हमने ढूंढ करके वेज खा लिया तो इतना तो हमें छूट मिल सकती है। तो इतनी छूट तुम्हें कौन देगा? तुम अपने मन से ले लो, मुनि महाराज तो देने वाले तुमको है नहीं। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी कि ऐसे ही स्थानों पर जाने की और उन नॉनवेज स्थानों पर भोजन करने की
दुनिया में अगर तुम्हें अपने व्रत का पालन करना है तो कभी कभार अगर तुम्हें इस तरह की जरूरत पड़ जाए तो कुछ काम चलाना सीखो। आज ऐसे भी बहुत सारे होटल हैं जिन पे बाहर लिखा रहता है वेज और अंदर वेज नॉनवेज सब चलता है। आपके बच्चे हैं, अगर कहीं पढ़ने जाते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके साथ में रहने वाले दूसरे बच्चे हैं, वो टिफिन शेयर करते हैं, वो कुछ भी ला करके किसी को भी खिला सकते हैं। आज दुनिया में हर जगह पर ये अहिंसा के साथ में हिंसा इस तरह से मिलकर के चल रही है कि पहले ये अलग अलग रहती थी, आज ये ऐसी कल्चर आ गई है, ऐसा भ्रष्टाचार सामने आ गया है। हर दुकान पर, हर घरों में, हर स्कूलों में ये सब चीजें एक साथ रखी हुई मिल जाती हैं। आप सोचें, अगर आपको अहिंसा अणुव्रत का भी पालन करना है तो अपने मन में इतना संकल्प तो लेना पड़ेगा कि हम उन जगहों पर भी खड़े नहीं होंगे जहां पर ये नॉनवेज बनता है। वहां पर भोजन करने की बात तो बहुत दूर की हो गई, हम उन जगहों पर भी खड़े नहीं होंगे। उन होटलों में कभी नहीं जाएंगे जिन होटलों में हमें मालूम है कि यहां पर ये वेज के साथ भी नॉनवेज हो सकता है। और कई बार ऐसे वेज ढाबों पर भी, होटलों पर भी लिखा रहता है वेज, लेकिन उनके भीतर अंदर वेज नॉनवेज सब चलता है, क्योंकि वो सब मानसिकता का फायदा उठाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको उन जगहों को ढूंढना पड़ेगा जहां पर केवल शाकाहार उन लोगों के लिए होता है जो वास्तव में जैन हैं। ऐसी जगह अनेक जैन लोग दुनिया में, चाहे वो श्वेतांबर जैन क्यों ना हो, वो बना रहे हैं, क्योंकि उनके यहां पर साधुओं की भिक्षावृत्ति होती है, तो वो साधुओं के लिए बनाते हैं और उसके साथ साथ उन सब लोगों के लिए बनाते हैं जो व्यापार के निमित्त से बड़े बड़े उन दिल्ली बॉम्बे जैसे स्थानों में पहुंचते हैं। तो उनके माध्यम से अगर आपके लिए कभी इस तरह का शुद्ध भोजन मिले तो आप उस शुद्ध भोजन ग्रहण करें, नहीं तो आपके लिए ये होटल कभी भी आपके धर्म की रक्षा करने वाले नहीं है। जिन बर्तनों में वह नॉनवेज बना है उन्हीं बर्तनों में वेज बने भी गया तो वेज नहीं कहलाएगा। समझो आप कि जो इतनी अपवित्र चीज है उसको अगर उसी स्थान पर बनाया जा रहा है और उसी स्थान पर आप वेज भी भोजन कर रहे हैं तो वो आपके लिए कभी अणुव्रत का पालन करने में नहीं आएगा। तो अहिंसा अणुव्रत का पालन वही लोग कर पाएंगे जो वध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां वध हो रहा है उसकी अनुमोदना भी न करें। हिंसा खुद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां पर हिंसा हो रही है उस हिंसा के स्थान पर खड़े होकर के उसकी अनुमोदना भी न करें। अगर इतना आपके अंदर संकल्प भाव आएगा तो ये अहिंसा अणुव्रत आपके जीवन में आएगा। आप सोच सकते हो कि व्रतों की, प्रतिमाओं की जो विधि बताई जा रही है और उसमें जो उदाहरण दिया जा रहा है वो किसका? यमपाल का। समझ आ रहा है? ऐसे व्यक्ति का जिसका पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग नहीं है, लेकिन अगर उसने एक दिन के लिए भी हिंसा का त्याग कर लिया तो कैसे किया? मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से। आप जैसा समझदार होता तो क्या कहता? राजन, मैं खुद तो नहीं कर रहा हूं, मैं अपने बेटे से करवाए दे रहा हूं। नहीं समझे? मेरा नियम है, मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हो, बेटे से करवाए देते हैं, अपने दूसरे किसी फ्रेंड से करवाए देते हैं। आप होते तो ये ज्ञान दे देते, लेकिन उसने ऐसा भी कुछ नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कृत भी, कारित भी और अनुमोदना भी, इन तीनों चीजों की आप इंपॉर्टेंस समझें। अगर आप अनुमोदना भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए वह अहिंसा में दोष लग जाएगा। एक भी व्रत का, एक दिन का अगर वो पालन कर रहा है तो वो 9 कोटि से कर रहा है, और इसी का परिणाम था कि उसकी रक्षा देवों के द्वारा हुई। इसीलिए कहा जाता है कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा देव भी आकर करते हैं, मनुष्यों की तो बात ही क्या है। ये धर्म का भाव, अहिंसा का भाव इस तरह से इन प्रतिमाओं में बढ़ता है। और ये प्रतिमाएं अगर आपके लिए सामने आती हैं तो आप विचार करें कि हम 9 कोटि से हर तरह से त्रस्त जीव की हिंसा के
त्यागी हैं कि नहीं, इस तरह का अगर आपके अंदर त्याग होगा तो ये पहला अड़ुव्रत, 12 व्रतों में पहला व्रत आपके लिए बनेगा और इस व्रत के माध्यम से ही आपका वह आगे की प्रतिमा जो 5 अड़ुव्रतों की और वृद्धि के साथ में चलती हैं, उनमें एक एक करके आपको इन सब व्रतों का महत्व समझना होगा। तो आज आपने अहिंसा अड़ुव्रत का ही महत्व समझा है, ठीक है ना। उदाहरण यमपाल का रखा है सामने, उससे अपने को थोड़ा सा समझ में ज्यादा आ सकता है, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति के उदाहरण देने से लगता है कि हाँ भाई ये तो पहले से ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो व्यक्ति निकृष्ट होकर के भी श्रेष्ठ बनते हैं वो हमारे लिए ज्यादा अच्छे उदाहरण होते हैं। इसलिए आचार्यों ने जानबूझ करके इस तरह के उदाहरण दिए हैं और ये उदाहरण हमारे दिमाग में रहेंगे तो हम भी समझ पाएंगे कि हम जितना भी व्रत का पालन कर रहे हैं वो व्रत का पालन 9 कोटि से होना चाहिए, तब वो हमारे लिए अड़ुव्रत बनेगा। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। जो धर न सके यम भारी, सो हो घर में व्रत धारी। मधुमास मद्य नहीं खावे, वैराग्य भावना भावे। गुरु पंचक शरण रहे हैं, दर्शन प्रतिमा सो गए हैं। 12 व्रत दृढ़ चित धारे, व्रति श्रावक शल्य निवारे। कृतकारित अनुमोदन से, त्रस घात न मन वचन से। सोथूल अहिंसा व्रत है, यमपाल प्रसिद्ध चरित है। नामोष विपदि करी भासे, धन देव सा सच ही भासे। पर द्रव्य गहन अदत्ता, मनवारी सेण सपवेता। इस छठी ढाल में स्थूल अहिंसा आदि व्रतों का क्रम से वर्णन चल रहा है। कल आपको अहिंसा व्रत के बारे में बताया था, आज स्थूल रूप से हम सत्य को भी बोलते हैं तो वह भी हमारा एक व्रत बन जाता है। उसके लिए यहाँ इस छंद में लिखा है, न मोस विपत्ति करी भासे, धन देव सा सच ही भासे। मोस माने होता है झूठ। कभी भी झूठ जो बोला जाता है वह झूठ अगर किसी दूसरे को विपत्ति में डालने वाला होता है तो वह झूठ भी पाप बंध का कारण होता है। और जिस झूठ से कभी किसी दूसरे जीवों की रक्षा हो जाए, जिस झूठ के कारण से अगर हमारे अंदर अहिंसा का भाव आ जाए तो वो झूठ भी सत्य माना जाता है, वो भी पुण्य बंध का कारण होता है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ वचन बोलता है और बोलते हुए अगर वह ध्यान रखे कि मुझे सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना, तो यह भी उसके जीवन का एक बहुत बड़ा संकल्प बन जाता है और इसके माध्यम से भी वह व्यक्ति समाज में एक सत्कार को, आदर को प्राप्त होता है। झूठ बोलना ये सबको आता है, लेकिन सत्य बोलना इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। झूठ बोलना हमारी आदत भी हो सकती है, झूठ बोलना हमारा शौक भी हो सकता है, लेकिन झूठ बोलना छोड़ करके सत्य बोलने की जो व्यक्ति ठान लेता है वह बड़ी बड़ी विपत्तियों से भी अपने को बचा लेता है।
इसलिए आचार्य कहते हैं कि जैसे अहिंसा का अड़ुव्रत होता है, ऐसे ही सत्य भी एक अड़ुव्रत है। यानी हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलते हुए भी ये ध्यान रखा जाता है कि वह सत्य हमारा भीतरी भावों से बिना किसी राग द्वेष के उत्पन्न हो और उस सत्य के माध्यम से किसी भी तरह की कोई भी हिंसा ना होने पाए। जैसे कोई व्यक्ति मान लो शिकारी है और वह किसी पशु को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है। अब दौड़ते दौड़ते वह पशु मान लो किसी झुरमुट में, किसी जंगल के किसी भी पेड़ आदि की ओट से कहीं किसी जंगल में घुस गया। एकदम से उसे शिकारी को वह दिखाई नहीं दिया कि ये कहाँ चला गया। आप वहां खड़े थे, कौन खड़ा था? कोई भी खड़ा हो सकता है। मान लो कोई बच्चा भी वहां खड़ा था। शिकारी आया, उसने पूछा यहां से कोई जानवर इधर कहीं गया, तुमने देखा? तो जिस बच्चे के अंदर या बड़े के अंदर ये विचार होगा कि ये कौन है, ये किसके लिए पीछे फिर रहा है, तो ये उसको मारने के लिए पीछे फिर रहा है, ऐसा अगर उसके अंदर विचार आ जाएगा तो वह उस शिकारी को ये भी कह सकता है कि नहीं, वो यहां से नहीं गया, वो कहीं आगे चला गया। तो उससे क्या होगा कि वह जो शिकारी उसके पीछे था, वह उसको मारना चाह रहा था, वह उसको पकड़ नहीं पाएगा और वो अपने जंगल में कहीं ना कहीं अपनी रक्षा खुद कर लेगा। तो हमने उसके लिए झूठ बोला कि वो कहाँ गया था, तो गया तो इधर था, उसे पता था, लेकिन उसने क्या कह दिया, गया इधर है। तो वो झूठ भी जो बोला वो किसके लिए बोला? ताकि उस पशु की, उस जानवर की रक्षा हो जाए, उसे वो शिकारी पकड़ ना ले, उसको वो मार ना ले। इस तरह का अगर झूठ भी बोला जाता है तो वह झूठ भी सच कहलाता है, क्योंकि उस झूठ के माध्यम से आपने दूसरे जीव की रक्षा की। जीव की रक्षा करना यह सबसे बड़ा धर्म है। किसी भी जीव को नहीं मारना, जीव की रक्षा करना, यही धर्म है। और इसी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने मन वचन काया से कैसे इस धर्म का पालन करें, तो इसी के लिए आगे के व्रत आते हैं। सत्य भी किस लिए बोला जाता है? तो उसी अहिंसा की रक्षा करने के लिए। सत्य का भी पालन वचन से करना है तो यही दृष्टि में रखना है कि हमारे लिए दया धर्म का पालन होता रहे और सत्य के माध्यम से भी कोई हिंसा न हो जाए। इसीलिए सत्य की रक्षा करने के लिए वचन बोलना, यह ध्यान में रख करके कि ये अहिंसा के लिए वचन बोले जा रहे हैं, तो वो अहिंसक वचन कहलाएंगे, प्रशस्त वचन कहलाएंगे। झूठ और सच ये निर्भर करता है किसी दूसरे के हिंसा और अहिंसा के ऊपर। अगर किसी की हिंसा होती है तो वह सच भी झूठ कहलाता है, और किसी की रक्षा होती है तो वह झूठ भी सच कहलाता है। इसलिए सबसे बड़ा धर्म आचार्यों ने कहा जीवों की रक्षा करना। सबसे बड़ा धर्म क्या है? जीवों की रक्षा करना। किसी भी जीवों को मारना नहीं, ये सबसे बड़ा धर्म है। और इसी को दया धर्म कहा जाता है, जो सब लोगों के लिए मान्य होता है। दया धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल माने जड़ है। जैसे बिना जड़ के कोई वृक्ष नहीं होता, बिना जड़ के कोई भी पौधा उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी तरह से धर्म की प्राप्ति उस जड़ से होती है जहां पर दया होती है। तो दया भाव हमारे अंदर जितना बढ़ेगा, हमारे अंदर का धर्म भाव उतना ही बढ़ता चला जाएगा। हम जब किसी दूसरे जीव के लिए कोई भी हत्या करते हैं, मारते हैं, परेशान करते हैं, तो उसको भी दुख होता है। उनका भी अपना घर परिवार होता है,
नहीं होता। वो कोई पेड़ पौधों की तरह तो कहीं उत्पन्न हो नहीं जाते, उनके भी अपने बच्चे होते हैं, और जिस माँ से वो जन्मते हैं वो उनकी माँ कहलाती है। तो उन बच्चों की भी अपनी माँ होती है, माँ है तो उसका पिता भी होगा, उनका भी अपना एक माता पिता और बच्चों का ये परिवार हो गया, और उस परिवार में वो लोग रहते हैं। अगर हमारे लिए कोई एक चांटा मार देता है तो हमें दुख होता है, हम उससे गुस्सा करते हैं कि इसने हमको क्यों मार दिया। और अगर हम किसी जीव को पकड़ लेते हैं, मार लेते हैं, तो वह भी भीतर से गुस्सा तो करता है, लेकिन उसकी गुस्सा उसके भीतर ही रह जाती है, वो कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि आपने उसको बांध दिया, आपने उसको जो है जबरदस्ती करके उसका वध कर दिया। यह उसके जो भीतर की गुस्सा है, यह भीतर ही भीतर बनी रहती है, और वह अगर अपनी आंखों से देख लेता है कि इस जीव ने हमको मारा है, तो वह कभी फिर जब दूसरा जन्म लेता है तो वह भी उस जीव को मारने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि दया धर्म का मूल है। ये एक बात छोटी सी सबको याद रखनी चाहिए। सुन रहे हो? धर्म का मूल माने रूट, है ना? रूट माने उसकी जड़। तो दया धर्म का मूल है, मूल माने उसकी जड़ है। अगर जड़ है तो वह दया आगे बढ़ती रहेगी, तो धर्म आगे बढ़ता रहेगा। दया होती है तभी हम दूसरे के लिए सोच पाते हैं। अब जब हम असत्य बोलते हैं तो हम दूसरे की किसी भी तरह की दिक्कतों को ध्यान में नहीं रखते और हम असत्य बोल लेते हैं। ये असत्य कई प्रकार का होता है। आचार्य कहते हैं एक असत्य कहलाता है असत का प्रलाप करना। असत माने जो वस्तु जैसी नहीं है हम उसको वैसा कह रहे हैं। जैसे कि कहा गया कि आत्मा है ही नहीं। क्या बोला किसी ने? आत्मा जैसी कोई चीज होती नहीं, जीव कुछ भी होता नहीं, चेतना जैसी कोई चीज होती नहीं। अगर ये कोई कहे तो ये उसका प्रलाप, इसका प्रकार का कथन करना क्या कहलाएगा? ये असत प्रलाप कहलाएगा। ये एक तरह का झूठ है, माने जो चीज है उसके लिए मना करना, ये कहलाता है असत वचन। एक दूसरे तरह के वचन होते हैं जिनमें हम उस असत को प्रकट करते हैं, और उसको प्रकट इस तरह से करते हैं कि जैसे मान लो हमने ये तो मान लिया कि आत्मा है, लेकिन वह कैसी है? तो कोई कहता है कि आत्मा व्यापक है, पूरे लोक में फैली हुई है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। कोई कहता है आत्मा बिल्कुल अणु की तरह सूक्ष्म है, छोटी है। लेकिन वास्तव में आत्मा कितनी होती है? ना वह लोक में पूरी फैली हुई होती है, ना वह अणु की तरह बिल्कुल सूक्ष्म छोटी होती है। जितना शरीर होता है उतने में ही वो आत्मा होती है। जितना हमारा शरीर है हमारी आत्मा उतने में ही फैली हुई है। तो आत्मा देह बराबर होती है। किसके बराबर होती है? अपनी जितनी देह है। हमारी देह आज बचपन में छोटी है, कल हम बड़े होंगे और बड़े होंगे, तो जितने बड़े होते जाएंगे आत्मा भी उतनी ही एक्सपेंड होती चली जाएगी, उसका भी विस्तार उसी ढंग से होता चला जाएगा। चींटी के शरीर की आत्मा उतने में ही समा जाती है, और हाथी के शरीर में जो आत्मा है वो हाथी के बराबर शरीर में समा जाती है। तो आत्मा देह प्रमाण होती है। आत्मा के अंदर छोटा बड़ा होने का स्वभाव होता है। इस तरह से आत्मा को मानना, और आत्मा को ऐसा न मानना कि वह केवल आकाश प्रमाण है या केवल एक छोटे से तिनके या खसखस के दाने के बराबर है, इस तरह का कहना यह भी एक दूसरे टाइप का असत्य कहलाता है, जिसे कहते हैं असत का उद्भावन। माने असत को आप प्रकट कर रहे हैं, वैसा है नहीं लेकिन आप वैसा कह रहे हैं। एक तीसरे प्रकार का असत्य होता है जो विपरीत असत्य कहलाता है। विपरीत बात बोलना, सामने
घोड़ा है, आप उसको कह रहे हो ये गधा है, ये क्या हो जाएगा? ये विपरीत कथन हो जाएगा, है ना। सामने लड़का बैठा है, आप कह रहे हो ये लड़की है, ये भी झूठ है, एक तरह का विपरीत कथन। अगर आपके लिए सत्य बोलना है तो ये इस तरह के असत्यों से बचते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। जो जैसा है उसको वैसा ही बोलना, और वैसा बोलते हुए भी ये ध्यान रखना कि उसके लिए वो दुख देने वाला ना हो। अब मान लो कोई काना है जिसकी कोई एक आंख नहीं है, और आप उससे कहो ये काना है, तो उसको बुरा लगेगा। तो इस तरह का भी असत्य वचन कहलाता है, इसको बोलते हैं अप्रिय वचन। कैसे वचन? अप्रिय वचन नहीं बोलना। माने कोई भी व्यक्ति अगर काना है, एक पैर से लंगड़ा है, चल नहीं पा रहा है, तो उसको चिढ़ाना नहीं, वो लंगड़े इधर आ, है वो काने इधर आ, किसी को कम सुनाई पड़ता वो बहरे इधर आ, ऐसे नहीं बोलना। समझ आ रहा है? इसलिए काने को क्या कहा जाता है? एक शब्द दिया जाता है, प्रज्ञा चक्षु। क्या बोलते हैं? हाँ, जिसकी एक आंख ना हो या दोनों आंखों से जैसे दिखाई भी न देता हो, तो उसे क्या कहते हैं? प्रज्ञा चक्षु, है ना। बहरे से तो कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं है। तो इस तरह से जो सुन पाए उसके लिए भी अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ताकि उसको बुरा न लगे। क्योंकि अगर हम कुछ बोलें और उसको बुरा लगे तो वह भी एक तरह का सत्य नहीं होगा, उसके माध्यम से भी हिंसा हो जाएगी। इसलिए ऐसा सत्य बोलना जो दूसरे के लिए अप्रिय न हो, प्रिय लगने वाला हो। इसलिए हमेशा जो कोई भी कैसा भी हो, हमेशा उससे अच्छे वचनों से बोलना, अच्छे व्यवहार से बोलना और अच्छे आदर सूचक शब्दों से उससे बात करना, ये जो अपने आप में एक सभ्यता है, ये भी हमें सत्य अड़ुव्रत की ओर ले जाती है। क्या समझ आ रहा है? हाँ, पहले के घरों में पत्नियां पति के नाम तक नहीं लेती थी, पहले की बात कर रहा हूं। नहीं समझ में आया? इतना आदर करती थी। आज भी होता होगा, लेकिन उसकी मात्रा कम हो रही है। पहले हमेशा जब भी अपने से बड़ों से कोई बात की जाती थी या अपने से बड़ों के लिए कुछ बोला जाता था, तो बहुवचन में बोलते थे। बहुवचन जानते हो? एक वचन होता है, एक बहुवचन होता है। एक वचन में कैसे बोलते हैं? वह जा रहा है। और बहुवचन में क्या बोलते हैं? वे जा रहे हैं। समझ आ रहा है? तो जब बहुवचन में बोलोगे तो क्या आएगा? वे आएगा, है ना। वो कहां गए? वो अभी तक आए नहीं, है ना। और हमने कहा वह अभी तक आया नहीं, तो इसमें क्या हो गया? ये एक वचन हो गया। वह अभी तक आया नहीं और वो अभी तक आए नहीं, इसमें अंतर हो गया। तो जब हम बहुवचन में बोलेंगे तो सम्मान होएगा, एक वचन में बोलेंगे तो वह अनादर सूचक वचन होंगे। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, जैसे एक वचन में बोले, जैसे तू बोला, तू कहां जा रहा है, तू क्या कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ये एक वचन हो गया। बहुवचन में क्या हो गया? आप क्या कर रहे हो, आप कहां जा रहे हो, तो जा रहे हो, ये बहुवचन हो गया ना। तो बहुवचन बोलोगे तो उसके साथ में जो कर्ता बनेगा, कर्ता और क्रिया जानते हो? तू और आप, ये तो कर्ता हो गए, और क्या कर रहा है और क्या कर रहे हो, ये एक वचन और बहुवचन के अनुसार ये कर्ता हो गया, क्रिया हो गई। तो क्रिया भी अगर आप केवल बोल रहे हो, कहां जा रहे हो और कहां जा रहा है, अंतर हो गया ना। कहां जा रहा है माने तू कहां जा रहा है, तुम कहां जा रहे हो, तो तू और तुम में भी अंतर हो गया। जबकि दोनों एक साथ एक जैसे ही कर्ता माने जाते हैं। त्वम माने तू या तुम, लेकिन तुम कहोगे तो भी वो आदर सूचक होगा। तुम कहां
जा रहा है नहीं बोलना पड़ेगा, फिर वो क्या बोलेगा, तुम कहां जा रहे हो। तो तुम या आप दोनों बोले जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ में लगने वाली जो क्रिया है वो बहुवचन में होनी चाहिए। समझ आ रहा है? इसलिए कभी पहले संस्कृत में पत्र लिखे जाते थे तो जो भी अपने से बड़े होते थे उनके लिए बहुवचन में वह संबोधन दिए जाते थे, बहुवचन में उनका प्रयोग किया जाता था। तो आप अगर इतना भी सीख लें कि हमें बहुवचन में बोलना है तो भी आप आदर के साथ बोलना सीख सकते हैं। क्या समझ आ रहा है? बहुवचन में बोलना है। बहुवचन में बोलने का मतलब आदर सूचक वचन आपके मुंह से अपने आप निकलने लग जाएंगे। क्या कर रहा है और क्या कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप क्यों इतना हंस रहे हो, आप अभी तक घर पर क्यों नहीं आए, ये क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया। और एक वचन में वो अभी तक घर क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, तो ये क्या हो गया, ये एक वचन हो गया। और क्यों नहीं आए ये बहुवचन हो गया। फर्क क्या पड़ा, कुछ नहीं पड़ा, केवल बस अपनी थिंकिंग वैसी बनाना है कि हमें बहुवचन में बोलना है। जैसी हमारी थिंकिंग होगी हमारी स्पीकिंग भी वैसी ही होने लग जाएगी। अगर हमारी स्पीकिंग भी सुधर जाए तो भी हमारी थिंकिंग सुधर सकती है। दोनों चीजें कोरिलेट होती हैं। समझ आ रहा है ना? एज यू थिंक सो यू स्पीक, एज यू स्पीक सो यू थिंक। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बोलेंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसा आप सोचेंगे। तो अगर आप केवल आदर सूचक बोलते हैं तो भी आप दूसरों के प्रिय बने रह सकते हैं। देखो ये बच्चा कितना अच्छा बोलता है, देखो ये बहू कितनी अच्छी बोलती है। सासू को अगर चिढ़ाना हो तो सासू के साथ में एक वचन में बोलना शुरू कर दो। व्यवहार बिगाड़ना हो, रिश्ते बिगाड़ना हो तो एक वचन में बोलना शुरू कर दो। और अगर व्यवहार बनाना है, रिश्ते बनाना है तो बहुवचन में बोलना शुरू कर दो। ये आपके ऊपर है कि आपको रिश्ते बनाना है कि बिगाड़ना है। अगर रिश्ते बनाओगे तो आपके लिए आदर सूचक वचन तो बोलना ही होगा। और उसको बोलने में कोई ज्यादा अलग से आपको शब्दों का प्रयोग नहीं करना, कोई अलग से कोई मेहनत नहीं लगना। उतने ही लाइन में उतने ही शब्दों में वाक्य बोला जा रहा है। बस आया की जगह आए, गया की जगह गए। समझ आ रहा है? आ रहा है की जगह आ रहे, खा रहा है की जगह खा रहे। ये अगर आपके अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाए तो घर में बहुत कुछ आदर सूचक एक दूसरे से शब्द बोलने में आ जाएं तो बहुत कुछ घर का माहौल जो कभी कभी दूसरों के लिए बुरा लगता है, लड़ाई होने की संभावना रहती है, वो अपने आप में बदल जाता है। इसलिए आजकल बच्चों के लिए भी उनकी अच्छी परवरिश करने के लिए माता पिता बच्चों से भी अच्छा बोलेंगे तो बच्चे माता पिता से अच्छा बोलेंगे। अब बच्चे तो बड़ों से ही सीखेंगे, तो वह बड़ों से यही सीखते हैं कि माता पिता हमसे कैसा बोल रहे हैं। तो माता पिता अगर बच्चों से अच्छा बोलते हैं तो बच्चे भी माता पिता से अच्छा बोलेंगे। इसलिए यह परस्पर में बोलने की प्रक्रिया अपने आप में एक सत्य वचनों में आती है कि किसी के लिए अप्रिय नहीं बोलना, जो दूसरों को प्रिय माने अच्छा न लगे ऐसा नहीं बोलना, हमेशा सत्य वचन बोलना। यह सत्य वचन भी प्रिय वचनों का ही एक भेद बन जाता है। प्रिय वचन भी सत्य वचन का एक भेद बन जाता है। ये आपस में दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। माने जो सत्य होगा वो प्रिय भी लगता है और जो प्रिय होता है वो सत्य भी लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वह सत्य होते हुए भी वह किसी के लिए प्रिय नहीं लगता, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अप्रिय होते हुए भी वो सत्य हो सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम में वाणी देवदूत। प्रणम में गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभाव न होवे हर घर। सभी प्रणम में वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना।
प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए संपर्क करें।